पद्मश्री मिला। हाँ 8 साल अभी हो, तो बिल्कुल। ये जर्नी बताएंगे कि कैसे आपको मिला ये। ये 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 भी बड़ा अच्छा प्रसंग है। हम तो प्रयोगकार किसान हैं, हम्म। जैविक खेती के प्रयोग कर रहे थे हम्म। और खुले मन से लोगों के साथ काम करते हैं। मुझे लगा कि धरती पर रहते हुए किसी चीज़ के रहस्य की ज़रूरत नहीं, तो हमने खुलेपन से वैज्ञानिकों के साथ, किसानों के साथ, सरकार के साथ, सबके साथ काम किया। कोई विरोध मन में कभी रखा नहीं। उसी की कहीं सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश सरकार को चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ 2019, तो 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार के उस समय बहुत ही एक पवित्र व्यक्ति थे जो कृषि उत्पादन आयुक्त थे, डॉक्टर प्रभात कुमार जी। उनके मन में आया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो पद्म श्री पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें कोई किसानों के नाम उनसे मांगे गए। और ये मूल बात तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी की थी। उनके मन में आया कि जो जो पुरस्कार हम अन्य कैटेगरी के लोगों को दे रहे हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले किसान और बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जिन्होंने, किसी ने अपनी कला से वृक्षारोपण किया है, किसी ने पहाड़ खोदा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किए हैं, तो उनको क्यों ना दिया जाए। उसी सिलसिले में ये राज्य सरकार के द्वारा चयन हो गया। हमको पुरस्कार मिला तो हमको बड़ी खुशी इस बात की हुई और जिम्मेदारी बढ़ गई। तो क्या देख के आपको ये चुना गया है? इसमें था कि जैविक खेती में एक साइटेशन लिखा जाता है। जब आप कोई आपको पुरस्कार के रूप में कोई पदक देगा या पीएचडी जैसे कोई उपाधि, मानद उपाधि देगा, तो उसमें एक साइटेशन लिखा जाता है, एक प्रस्तावना बनती है। उसमें लिखा कि हमने कहा कि मैंने प्रकृति के सिद्धांतों को समझकर काम किया है। तो मेरे जो जैविक खेती है या वो भी जो भी खेती है वो समक पद्धति है, सह अस्तित्व मूलक आवर्तनशील कृषि। वो कृषि में क्या है, उसमें आदमी का समझना भी पूरा होता है, सीखना भी पूरा होता है, करना भी पूरा होता है और उत्पादन भी पूरा मिलता है। तो इसमें देश को ज़्यादा बजट खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्र के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें जैसे अभी आप देख रहे होंगे तो इसमें जब इनपुट नहीं है तो बजट कहाँ काय के खर्च करेंगे। तो जब इनपुट की जरूरत ही नहीं है तो बजट भी खर्च नहीं होगा। और समाज को भी इसमें कोई झंझट नहीं है, किसानों को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जो मेहनत उनको करनी होगी वो रोजगार के रूप में है। भाई आप खेत में से सब्जी तोड़ने के लिए गए तो इसमें तो आपको मिला ना कुछ, ये रोजगार हो गया। आपने किसी को काम दिया। श्रम जो है वही थकाता है जिसमें उस समय कुछ मिलता नहीं है। भाई हमने घास निकाली और हमें कुछ नहीं मिला। और उस समय हम जब खेत की घास निकाल रहे थे तो 4 प्रकार के फल, 4 प्रकार की सब्जियां हमारे खेत में थी। तो हमारा हमारा पुरस्कार तो हमको मिल ही रहा है ना खेत से, प्रतिफल के रूप में। तो सवाल यही था कि श्रम हमको कब थकाता है, जब वो हमारा श्रम रोजगार में नहीं बदलता, उसमें हमको आमदनी के अवसर नहीं दिखते और इसमें हमको दिखते हैं। तो ये पद्मश्री पुरस्कार जो मिला था, इस समक पद्धति में कृषि के व्यवसायीकरण को लेकर के समझने के आधार पर किसानों की मानसिकता में परिवर्तन होगा। और किसान अभी तक जो अपने को उत्पादक मानता है वो कल को अपने को क्या मानेगा, वो व्यवसायी मानने लगेगा। व्यवसाय का मतलब है वो उत्पादन भी करेगा, प्रमाणीकरण भी करेगा, प्रसंस्करण भी करेगा और वो मार्केटिंग भी करेगा, लेकिन वो व्यापार नहीं करेगा। व्यापार का काम क्या है, वो लूट मचाना, कम देकर ज्यादा लेना। किसान का काम ये नहीं है। किसान को इस देश के बारे में भी ध्यान रखना, वो धरती के साथ भी पूरा जिए, पेड़ पौधों के साथ, पशु पक्षियों के साथ और मनुष्य के साथ भी। ये जो मार्केटिंग है ये लाभ से जुड़ गया, जबकि मार्केटिंग को जोड़ना किससे था, ये तो वितरण प्रणाली थी ना। वितरण माने बांटना, एक जगह पैदा होगा, एक जगह उसका उपयोग होगा, तो उनके बीच में संतुलन बनाने का नाम। पद्मश्री मिले आपको 8 साल हो गए हैं। इसे युवाओं के साथ साझा करें ताकि वो भी खेती करने के लिए प्रोत्साहित हो। इस समय अपने देश में और भारत सरकार का भी इस पर विचार गया है कि हम युवाओं को खेती की तरफ कैसे लाएं। तो इसके लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सरकार की दृष्टि में ये बात आई कि यदि हम कृषि को उद्यमिता के साथ जोड़ते हैं, किसानों की मानसिकता में कृषि एक व्यवसाय के रूप में आ जाए, तो खेती में बहुत सारे लोगों को रोजगार की जरूरत है। कैसे जरूरत है, उत्पादन करते समय क्या क्या टेक्निक, क्या क्या साइंस, क्या क्या इनपुट और क्या क्या फिलॉसफी हमको समझने, सीखने, करने में इसमें नौजवानों की भूमिका है। दूसरा, सर्टिफिकेशन में किस तरीके से हमको
एक रिपोर्टिंग करनी है और किस तरीके से उसके स्टैंडर्ड फॉलो करने, इसमें नौजवानों की भूमिका है। फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाना है तो एफएसएसआई ऑर्गेनिक के मानक क्या कहते हैं, उनको हम कैसे फॉलो करेंगे, उसके लिए मशीन क्या होगी, लाइसेंस कैसे कहाँ से लेना है, पैकेजिंग कैसी होगी, उसका ब्रांडिंग कैसे होगा, इसमें नौजवानों की भूमिका है। फिर हम मार्केटिंग की ओर जाते हैं तो हमारा हैंड होल्डिंग कैसे होगा, मार्केट में हमारी सप्लाई चेन कैसे काम करेगी, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कैसे करेंगे, इसमें हमारे पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत है। तो खेती आज जो गौर से देखेंगे तो शिक्षित युवाओं के लिए खेती एक बड़ा अवसर है।